मैंने सुना कि आपकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? हम सब उन्हें मिलकर आते ना। सही कहा। हाँ, सही कह रही है। आपने हमें बताना आपको चाहिए बताना था। चाहिए था। नहीं, हाँ, ऐसी हम भी कोई आते। बात नहीं है। वो आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। अच्छा ठीक चलो है। फिर तो अच्छी बात है, मतलब टेंशन की कोई बात नहीं। चलो चलो हाँ, चलो सब नहीं, पियो। चलो एक और हेलो ड्रिंक लो। एवरीबॉडी। अरे आप यहाँ? मैंने सुना कि जाओ प्रमोट होकर इस देश को छोड़कर जा रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी आ जाए। क्या बात अरे है? बहुत बढ़िया। थैंक यू आंटी, शुक्रिया, सिस्टर। थैंक्स फॉर नहीं कमिंग। नहीं, एक मिनट मुझे करने दो, मुझे हाँ, करने दो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आई इधर आओ मेरे साथ। ओके आइए आइए, हमें बहुत खुशी होगी। आओ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ बैठो, बैठ जाइए। आराम से बैठो ना, बैठिए। बैठो यहाँ पे। हाँ, बैठ ठीक है। जाओ। हाँ बैठ जाओ, पापा? बैठ जाओ। तुम यहाँ बैठो, यहाँ अच्छा? अपनी मॉम के साथ बैठ जाओ। आइए आप ठीक यहाँ है। बैठ जाइए। मैं वहां जाके बैठ जाता हूँ। हाँ, मैंने ज्यादा पी नहीं है, ऐसी वैसी बात नहीं करूंगा मैं। आंटी, क्या आप मुझे समझा सकती हैं कि आपने क्या बोला? तुम भी ना, तुम्हें पता है ना, तुम्हें वो नहीं कहना चाहिए था। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर आपको शर्म आ रही है तो आपको मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, समझे? जो है वो कहना ही पड़ेगा। हम तुमको पहले नहीं बता पाए क्योंकि बेटा तुम बहुत ज्यादा छोटे थे। हम नहीं चाहते थे इसका गलत असर पड़े, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो। तुम्हारा हक बनता है कि कुछ चीजें तुम जानो। हम अगर उसे सच सच बताएंगे तो उसे भी पता चलेगा उसकी माँ कैसी थी। उसकी सारी असलियत इसे पता चल जाएगी। जब उस औरत ने इस घर को मांगा, मैं तभी सच्चाई बताने वाली थी, लेकिन तुमने मुझे रोक दिया कि गोंगोंग को इस बात का बहुत बुरा लगेगा। और अब देखो, तुमने खुद ही अपने मुंह से बक दिया। लियावंग, एक बात तो कहनी पड़ेगी। जब से आपने काम करना शुरू किए तब से आपके पास हमसे मिलने के लिए टाइम बचता ही नहीं है। सही कहा, आपसे मिल पाना बहुत मुश्किल है। ये सब कुछ उसने तुम लोगों से ही सीखा है। जब से उसने काम शुरू किया है ना, ओवर टाइम ही करे जा रही है, और अगर ना करे तो बॉस से माफी मांगती है। मतलब ये हुआ कि हमने जो सीख इन्हें दी है वो काम आ रही है। और मैं तो ये कहूंगा कि लिया वांग हमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट है ना? सही कहा। और इसका तो एक ही मतलब निकलता है, और वो क्या है? कि इन्होंने उसे हमसे ज्यादा काबिल बनाया लाइफ में। हाँ बिल्कुल, आप प्लीज हमें भी सिखा दीजिए मास्टर। हाँ मास्टर प्लीज। असली टैलेंट तो इन्होंने उसी को दिया है। सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ सही है, बिल्कुल। ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, फिर से तुम लोग ऊट पटांग बातें करने लगे। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। वी आर सॉरी, वी आर सॉरी। वैसे जाओ, तुम सही हो। डैड ने मुझे सीक्रेटली कुछ सिखाया है जो तुम सबको नहीं सिखाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी बीवी से भी कहा कि मुझे सिखाए। तो तुम्हें नहीं लगता कि इन दोनों को साथ में एक ड्रिंक पीनी चाहिए? हाँ नहीं, बिल्कुल, एक ड्रिंक एक होनी ड्रिंक चाहिए। प्लीज हाँ। ले लीजिए। एक मिनट, अगर ड्रिंक पीने की बात हो ही रही है तो फिर क्यों ना वेडलॉक की तरह पी जाए। मजा आ जाएगा। बिल्कुल, सही बात चलिए है। हाँ हाँ वाइन जाए, लीजिए। एक ड्रिंक हो हाँ। जाए। एक ग्लास Come on. तो चलिए आ प्लीज। जाइए। रुको रुको एक- रुको। आज आप मना नहीं कर चलिए, सकते। भाभी, 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 बस- अरे अरे भाभी, रुकिए। आइए, अरे आइए। कहाँ जा रहे हैं? होनी चाहिए। एक हम मिनट देख रुकिए। रहे हैं, चलिए। बैठ जाइए हमारे साथ बात प्लीज। तो रहो। ट्राई आइए, कीजिए। आइए, एक ड्रिंक ग्लास लीजिए को ये प्लीज। लीजिए। हाँ, लीजिए। वेडलॉक वाइन, एक वेडलॉक ड्रिंक वाइन, प्लीज, एक वेडलॉक ड्रिंक वाइन, प्लीज, एक ड्रिंक 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 प्लीज। वेडलॉक वाइन। अरे वाह, क्या बात है, बढ़िया। जब ज़ेंग ने तुम्हें जन्म दिया तो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। वो किसी को तुम्हें टच भी नहीं करने देती थी। अगर कोई तुम्हें छू लेता था तो वो एकदम पागल हो जाती थी और चिल्लाने लगती थी। कोई रास्ता नहीं बचा और हम तुमसे दूर हो गए। आखिर वो तुम्हारी माँ जो थी, और फिर अचानक चीजें बदलने लगी। वो तुम्हें देखना भी नहीं पसंद करती थी। हाँ, वो तुम्हें एक जगह ऐसे रख के देर तक घंटों देखा करती थी। तुम रोते थे, वो रोती थी। तुम थोड़ा सा रोते थे तो वो ज्यादा रोती थी। तुम जोर से रोते थे तो वो और जोर से रोती थी। और वो रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लेती थी। वो सारी बातें याद करके रूह कांप जाती है हमारी। सबसे खराब दिन थे वो।
हुई किंग, अब चलो तुम बताओ। उसके बाद तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ एक ही कमरे में रहना बंद कर दिया। जैसे उसे तुमसे डर लगने लगा था। उसने खुद को टॉयलेट में बंद कर लिया था, बाहर ही नहीं आ रही थी। अपने कानों में उसने रुई ठूस ली थी। तुम्हारे रोने की आवाज से उसे नफरत थी। वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखना चाहती थी, इसलिए हमने रखा। मुझे लगा शायद वो जॉब करने के बारे में सोच रही है। चलो जाने दो। लेकिन जब उसने जॉब शुरू किया तो चीजें और ज्यादा खराब होने लगी। जब वो घर आती तो सिर्फ और सिर्फ गुस्से में रहती। वो अपना गुस्सा तुम्हारे डैड पर उतारती थी। तुम्हारे डैड बहुत ही सीधे इंसान थे। वो उसके गुस्से को बर्दाश्त कर लेते थे और इस चीज ने हमारे घर को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। हमारे पड़ोसियों को सब पता है। और उसके बाद एक दिन उस रात को जो कुछ भी हुआ, उस रात के बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहती। मेरा तो दिल बैठ जाता है। अब तुम ही बताओ क्या हुआ था। उसके बाद हर रात को तुम मेरे साथ सोया करते थे। उस दिन जब मैंने तुम्हें सुला दिया था, नीचे तुम्हारे लिए कुछ बनाने के लिए गई तो आकर देखा कि माँ, माँ, हाँ, क्या हुआ? गुआंगोंग कहाँ है? मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया, उसकी माँ भी नहीं मिल रही। अरे यहीं कहीं तो होगी, कहाँ चली जाएगी? कहीं वो घर तो नहीं चली गई है? माँ, हाँ? ज़ेंग वेंग हमारे बच्चे को लेकर बिल्डिंग से छलांग लगाने वाली है, जल्दी आइए। हाँ? ज़ेंग वेंग, ऐसा मत करो। भाभी, भाभी प्लीज ऐसा मत करो। अगर मेरे पास आए मैं नीचे कूद जाऊंगी। ज़ेंग वेन, मेरे परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों तुम ऐसा कर रही हो? तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? कहा ना मेरे पास मत आना। मैं नीचे कूद जाऊंगी। अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया, कसम खाती हूँ नीचे कूद जाऊंगी। नीचे आ जाओ। नीचे आ ऐसा जाओ। मत करो। चलो इसके बाद बात प्लीज, करते हैं। ऐसा मत करो। ऐसा मत करो। तुमको जो चाहिए ले ऐसा लो, मत करो। लेकिन यहाँ वापस आ जाओ। हम सब शांति से रहेंगे, ज़ेंग वेंग, मत करो ऐसा। तो आपने मुझे उस वक्त कैसे बचाया? और क्या ज़ेंग वेन ने उस वक्त कुछ कहा था? वो रात बहुत काली रात थी। उस रात सब कुछ बिखर गया। हम सब के सब डरे थे, नहीं पता था क्या किया जाए। आखिर में तुम्हारी आंटी ने सही मौका देखकर अचानक उसके हाथ से तुम्हें छीन लिया। यांगवांग, अगर ये नहीं होती तो हम तुम्हें खो दिए थे। दादी माँ, आपने कभी भी इसके बारे में सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बीमार थी? वो बीमार थी? हाँ? अपने पति को परेशान करना बीमारी है? तुमको पैदा ना करना भी बीमारी है? मैटरनिटी लीव के बाद वो काम पर गई थी। कंपनी वालों ने उसका चेकअप करवाया था, लेकिन रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं आया था। मेरा मतलब कि उन्हें किसी तरह की दिमागी बीमारी तो नहीं थी? ये सही कह रहा है। दिमागी हालत खराब थी उसकी। उसकी दिमागी हालत इतनी खराब थी कि वो तुम्हारे बाप के साथ नहीं रहना चाहती थी। दादी, मेरा वो मतलब भी नहीं था। तो फिर तुम क्या कहना चाहते हो? हाँ? एक झटके में उसने दूसरी शादी कर ली और खूब मजे से दूसरा बच्चा भी पैदा कर दिया। बोलते हो कि वो बीमार थी, मैं मान ही नहीं सकती। ये सब पूरे 30 साल पहले हुआ था। अब सोच के कोई फायदा नहीं। आज मैं काफी थक गया हूं।
आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। अगर तुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ता तो कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना कि मैंने तुम्हें क्या कहा। जैंग वेन निहायती बदतमीज और बेहुदा औरत है, ये बात तुम याद रखना, समझ रहे हो ना? समझ गया। ग्वांग ग्वांग, बहुत रात हो चुकी है, आज तुम यहीं रुक जाओ, अपनी बहन के कमरे में सो जाओ। हाँ, थोड़ा आराम कर लो। मिस लियाओ, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि माँ और दादी माँ बहुत गुस्से में थी क्योंकि मैं घर से बाहर जा रही थी। मेरा भाई तुम्हें बहुत पसंद करता है, लेकिन फिलहाल वो कई चीज़ों से गुजर रहा है, उसे थोड़े वक्त की ज़रूरत है।
ये लो, तुम थक गए होगे, थोड़ा खा लो। और दोबारा कभी यहाँ आने का मन हो तो मुझे पहले बता देना, तुम्हारे लिए कुछ बना कर रखूंगी। तुम यहाँ रोज आ जाया करो, हाँ? कैसा बना है? शुक्रिया। थैंक यू किस बात का? मामाओं की माम को शो पर आने देने के लिए आपका शुक्रिया। उसके लिए थैंक यू मत कहो। तुम्हारे शो का अंत तुम्हारे हिसाब से तो हुआ नहीं। शो को रिकॉर्ड करने के लिए दोनों पार्टीज की हामी होना ज़रूरी है। शुरू में तो हम लोगों को लगा था कि माओ की पढ़ाई में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, मगर पता चला कि परेशानी तो और गहरी है। वो थी माओ की मॉम और उसके डैड। ये तो घर घर की कहानी है, हर घर में ऐसा ही होता है। अगर किसी फैमिली में प्रॉब्लम होती है तो ऐसा किसी एक फैमिली मेंबर की वजह से नहीं होता है, उसमें सबका हाथ होता है और इसका सबसे बुरा असर बच्चों पर पड़ता है। तो आपको लगता है कि हमारे परिवार की प्रॉब्लम भी वो झूठ थे जो कि आंटी और दादी को बोले गए, और इसलिए इतने समय के बावजूद भी आप अपने घर को वापस लेने पर तुली हुई हैं? मैं घर वापस नहीं हथियाना चाहती हूँ। उस घर को तुम्हारे पापा ने मेरे नाम किया है। आप चाहती तो लॉ सूट को पहले से ही फाइल कर सकती थी, मगर इतने समय के बावजूद आपने वो सब कभी नहीं किया। तो क्या ऐसा करके आप हमारे परिवार को टॉर्चर कर रही थी? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वही वजह जिसकी वजह से आप बड़े ही आराम से दूसरे शहर में रह रही थी। पिछले 30 सालों से आप समय बिता पाई और दूसरे बेटे को पढ़ा पाई, क्योंकि आज तक दादी और आंटी ने ही मिलकर मेरा ध्यान रखा था। आप अकेले रह पाई, इसके लिए तो आपको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम्हें लगता है मुझे उनका एहसान मानना चाहिए? आपको लगता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया? मुझे नहीं लगता इस वक्त तुम्हें सही और गलत की पहचान है, लेकिन तुम्हारे पापा ने घर मेरे नाम किया है, उस घर पर मेरा हक है, इसलिए मैं वो घर वापस चाहती हूँ। आपको उस घर की क्या जरूरत है, मैं समझ नहीं पा रहा। क्या ये सब आपके दूसरे बेटे के लिए किया आपने? मगर उसे तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप मिली थी ना, आपको उसके बाद घर की जरूरत ही क्या थी? यांगवांग, तुम्हें लगता है गलती सारी मेरी है? हाँ, मैं इतनी बुरी हूँ? हाँ, मुझे वो घर चाहिए, लेकिन तुम्हारे लिए। मैं वो घर तुम्हारे लिए हासिल करना चाहती हूँ। आप ये बोल क्या रही हैं? मुझे वो घर क्यों चाहिए होगा? मैं जानती हूँ तुम अपने हक के लिए कभी आवाज नहीं उठाओगे, इसलिए मैंने उठाई है। अगर मैं उनसे वो घर वापस नहीं लूंगी तो वो आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी बुआ के नाम कर देंगी, फिर तुम क्या करोगे? तुम्हारे पापा ने अपनी मर्जी से वो घर मेरे नाम किया है ताकि तुम्हें तुम्हारा हक मिल सके। तुम्हारी बुआ की अपनी भी एक बेटी है, उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहा है। क्या वो बदले में तुमसे वो घर भी मांग सकती है? उनके बारे में आपको ऐसा बोलने का हक नहीं है। हाँ, एक बार मैं वो घर तुम्हारे नाम कर दूं, फिर तुम उसके बाद अपनी दादी और भुआ के साथ रहना चाहोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो घर मैं उनसे लेकर ही रहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारे पापा भी ऐसा ही चाहते थे। डैड अब हमारे बीच में नहीं है, और मैंने आपको बताया कि मुझे वो घर नहीं चाहिए। उसके बावजूद भी आप समझ नहीं आता वो घर आप मुझ पर थोपने पे क्यों लगी हुई हैं? तुम समझ नहीं रहे हो। मैं जो भी कर रही हूँ सही कर रही हूँ, मुझे अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। क्या आपको कोई भी अंदाजा है उससे उभरना मेरे लिए कितना मुश्किल रहा होगा? आप 30 साल के लिए नहीं थी। मैं अपने आप को हर दिन याद दिलाता कि मैं आपको नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि आप कौन है, मैं आपसे कभी नहीं मिला और आप सिर्फ मेरे दिमाग में हैं। मगर जैसे ही चीजें सुधरने लगती तो आप बीच में आ जाती, पूरी की पूरी सिचुएशन को गुस्से में बदलने के लिए। आप क्या चाहती थी? मुझे बर्बाद करना? यांगवांग, तुम कभी नहीं समझ पाओगे। ये सब बर्दाश्त कर पाना मेरे लिए भी इतना आसान नहीं था। आपने सही कहा, मुझे नहीं पता। आपका एक खुशी परिवार जो था, आपके पति जो कि आपको चाहते थे, आपका बेटा जो कि आपका प्यार करता था, और अब तो आप पेरेंटिंग एक्सपर्ट भी हैं। आखिर में ये सब कैसे समझ पाता? अपने अतीत की राख से मैंने फिर से इस पुतले को खड़ा किया है। तो काफी मुश्किल रहा होगा। मगर आप तो मुझे वहीं पर छोड़ के आ गई थी।
डियर पैसेंजर्स, इस फ्लाइट में आपको खाना और ड्रिंक सर्व किए जाएंगे, साथ ही कॉफी और सोडा भी। सर, अपना सीट बेल्ट एडजस्ट कर लीजिए। हेलो हेलो। ठीक है, जल्दी जाओ। डियर पैसेंजर्स, हमें आपके साथ एक जरूरी बात डिस्कस करनी है। इकोनॉमी क्लास में एक प्रेग्नेंट महिला की तबीयत कुछ खराब है। हम उम्मीद करते हैं कि कोई उनके साथ अपनी सीट बदल ले। मैं पूरी क्रू की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं इसके लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच मैम। इस तरफ, यहाँ पर। एक्सक्यूज मी। थैंक यू सो मच मैम। आपको कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे बुला लीजिएगा। थैंक यू, मैं ठीक हूँ। आप जिलिंग है ना? ये मैं हूं, चुयांग। आपको याद है हम मिले थे रेस्टोरेंट के बाहर? डॉक्टर शू। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? वो मैंने रेस्टोरेंट के अंदर जाकर ओनर से पता किया। वैसे मैं आपसे इसके बाद कब मिल सकता हूं ये बताइए। क्या हो गया? कुछ सीरियस है क्या? थैंक यू। वैसे क्या बात है, आप इतनी कमजोर क्यों लग रही हैं? और आपने अपनी सीट क्यों बदली? मैं तो अकेली बीमार हूं, लेकिन उसके अंदर तो एक नन्ही जान है। हांगकांग क्यों गए थे? फिर से इन्वेस्टर्स के पीछे भागने? नहीं, वो एक टेक्निकल क्वेश्चन था जो मुझे अपने मेंटोर से पूछना था। ब्लॉकचेन कंप्यूटिंग कब से कर रहे हो? मैं तो बस अभी 24 साल का हूँ। ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। कॉलेज के 3rd ईयर में मैंने कंपनी क्रिएट की थी। शुरुआत में कंपनी इनक्रिप्शन कंप्यूटिंग करती थी, लेकिन जब ये बात बॉसेस को बताते हैं तो फिर वो समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए हम इसे ब्लॉकचेन कंप्यूटिंग कहते हैं, ताकि वो समझ पाए। तुमने 3rd ईयर कॉलेज में ही अपना बिजनेस शुरू किया। तुम्हारे आइडियाज अच्छे हैं। जब मैं स्कूल में था तो मॉम डैड ने शादी के बाद रहने के लिए मुझे एक घर दिया था, लेकिन मैंने उसे बेच दिया ताकि कंपनी शुरू कर पाऊं। शादी के बाद जिस घर में रहते तुमने वो बेच दिया? तुम्हारे मॉम डैड को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होंगे ना? और नहीं तो क्या, नाराज होने वाली तो बात ही है। लेकिन फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी जिंदगी इंसान घर के पीछे क्यों पड़ा रहता है? ना अच्छे से खाता है, ना पहनता है, सिर्फ घर के लिए पैसे बचाता है। अगर तुम्हारी जनरेशन ऐसा सोचेगी तो रियल एस्टेट कंपनीज बहुत जल्द बैंकरप्ट हो जाएंगी। उनका दिवालिया निकल जाएगा। अरे वांग, आओ ना। आ जाओ, खाना खा लो। मैं काम पर जा रही हूँ, आप लोग खा लो। अरे इसे लेके तो जाओ। अरे- जब खाने का मन हो खा लेना। ये लो। हाँ, तुम्हारे डैड ने पहले ही खाना पैक कर दिया है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, ब्रेकफास्ट ना करो तो सेहत पे असर पड़ेगा। ठीक से काम नहीं कर पाओगी। बार बार याद दिलाना पड़ता है। थैंक यू सो मच डैड। आप दोनों आराम से ब्रेकफास्ट कीजिए। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।
तुम यहाँ क्यों आए? कल वो मैं तुम्हें अकेला छोड़ गया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो इसलिए आज मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस में छोड़ने के लिए आ गया और सोचा तुम मुझे माफ़ कर दो। कब से मेरा पीछा कर रहे हो? जब से तुम घर से निकली थी मैं तुम पर नजर बनाए हुआ था। तुम खुश नहीं लग रही थी। दिख रहा है क्या? कुछ नहीं है, तुम्हारी वजह से तो नहीं। ठीक है, मगर इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे गुस्सा हो या किसी और से। मैं बस तुम्हें ऐसे देखना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कोई भूत हावी हो गया हो। वैसे बताओगी आखिर चल क्या रहा है? मगर कोई जरूरी नहीं है, तुम मुझे बताओ। बताओ कैसा रहेगा? मैं तुम्हें अपना कंधा दूंगा और तुम चाहो तो थोड़ा सा उस पर आराम कर सकती हो। ये बस छोटा सा एक ब्रेक होगा। ये केस ऑलमोस्ट डन है, बस आपकी अप्रूवल की जरूरत है। आखिर कैसा केस? हाँ, एक कपल है जो एक साथ एक मिस्ट्रेस को ढूंढने निकला था जिसने उनका घर और गाड़ी धोखे से हत्या ली थी। कैसा है? एक्साइटिंग है ना? तुम्हें तो जीलिंग ने खुद ट्रेंड किया था ना, तुम्हें अभी तक चीजें समझ क्यों नहीं आई? हम ये नहीं कर सकते। चेंज कर दो, ये तो हमारे शो के फॉर्मेट पे जा रहा है ना। हमारे पास कोई और बैकअप केस नहीं है क्या? बॉस, आपने ही कहा था कि मैं जो चाहूँ चूज कर सकती हूँ। एक बार चूज करने के बाद आप मना कर देते हैं, ये बहुत गलत है। ए, जीलिंग वापस कब आ रही है? आज आ जाएंगी शायद। मैं स्टेशन चीफ से माफी मांग के आता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आते ही जीलिंग पे इल्जाम लग जाए। मिस्टर यांग। हेलो यांगवांग अंकल। हेलो दीदी। फिर से स्कूल बंक मारा? बस मैंने कॉल कर दिया है, इसकी मॉम आती ही होंगी। मामा, तुम हमेशा ऐसे करते हो। तुम्हारे स्कूल बस के ड्राइवर को निकाल देंगे, तुम्हें पता है ये बात? मतलब सच में जो भी तुमसे ये बोलता है कि तुम समझदार नहीं हो, एक नंबर का गधा है। अरे तुम तो जीनियस हो। चलो बताओ, तुम आज मुझसे मिलने क्यों आए? यांगवांग अंकल, मेरी मॉम ने मुझे बचपन से सिखाया है कि मर्द बनने के लिए जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाए, अपना वादा निभाना पड़ता है। उस दिन मैं डर गया था, इसलिए वहाँ से भाग गया। वो गैर जिम्मेदाराना हरकत थी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तुम कोई मर्द नहीं हो, तुम तो एक बच्चे हो। अभी तो मैं एक छोटा बच्चा हूँ, लेकिन आगे चलकर मर्द बनूंगा। मेरी मॉम ने मुझे सिखाया है कि जिम्मेदारी उठाने की कोई उम्र नहीं होती। ठीक है, मैं तुम्हारी माफी मान लेता हूँ, मगर उसके बाद क्या? मुझे नहीं लगता तुम यहाँ पर सिर्फ माफी मांगने आए हो। यांगवांग अंकल, क्या आप मेरे लिए एक और शो कर सकते हैं? मामा, अभी तुम बहुत ज्यादा छोटे हो, तुम टेक नहीं पाओगे। शो के वक्त जो माहौल और प्रेशर सर के ऊपर बना होता है ना, उसके सामने। पर ये मेरे लिए नहीं, मेरे मॉम और डैड के लिए होगा। कल रात डैड घर पे आए और मॉम से लड़ने लगे। काफी देर उनका झगड़ा चला, उसके बाद डैड चले गए। मेरी मॉम बहुत रोई, मैं डर गया था। मैं चाहता हूँ कि मॉम डैड आपस में प्यार से रहें। और मैंने कल रात को सुना कि वो झगड़ा मेरी वजह से कर रहे थे। अगर मैं नहीं होता तो उनके बीच झगड़ा भी नहीं होता, लेकिन मैं तो उनका बच्चा हूँ। मैं हमेशा रहूँगा और वो हमेशा लड़ेंगे। इस काम को खत्म करो, नहीं तो बहुत जल्द हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, जानते हो ना। अब यहाँ क्या खड़े हो, जाओ जल्दी काम करो। मजाल है कि कोई भी काम मैंने दिया हो वो वक्त पे पूरा हुआ हो। एमी, एक काम करो, चलो श्याओलू को मेरे केबिन में आने को कहो। जल्दी से फाइल्स चेक करो और बताओ मुझे क्या चल रहा है। ब्रेक रूम में।
कल जी हैंग और माके का नेगोशिएशन सक्सेसफुल था? नहीं। क्यों नहीं? मैंने सुना जी हैंग के पास कोई सबूत था कि पानी को जानबूझकर पल्यूट किया गया था, तो फिर क्यों नहीं हुआ? मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन लॉयर चैन ने बस इतना कहा कि माके इतनी आसानी से डरने वालों में से नहीं है, इसीलिए जीहेंग को माके की मुंह मांगी रकम देनी ही पड़ेगी। ऐसा क्यों है लेकिन? ये तो मुझे भी नहीं पता। मैं अब और नहीं रुक सकती। लॉयर चैन को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुमसे बात कर रही थी। ओके, बाय बाय बाय। कुछ गलत है क्या? हांगकांग में मजा नहीं आया क्या? यहाँ आकर इतना सारा मेस सॉल्व करना है तो कैसे उम्मीद करोगे कि मैं खुश होंगी? हाँ सही कहा। आखिर किस गधे ने रायता फैलाया? ये रिक्वेस्ट एक 9 साल के बच्चे की जो थी, जाहिर है रिकॉर्डिंग में काफी प्रॉब्लम्स तो आनी ही थी, तो क्या अब उसको भी गिना जाएगा? हाँ, वैसे भी इस केस के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो बताओ, इस केस में आगे क्या करने वाले हो? वैसे अब तो मामो के डैड भी शो पर आएंगे, कंफर्म हो चुका है। और क्योंकि वो ही तो इस केस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो रूट कॉज है, उन्हें तो इसमें होना ही चाहिए। और जब मैं उनकी दिक्कत सही करूंगा तो वो जो पुराना वाला शो रिकॉर्डेड है, हम उसी में नए वाले शो को ऐड कर देंगे। तुम्हें लगता है वो कोऑपरेट करेंगे? मामा ने जो मुश्किल पार्ट है उसमें तो काफी ज्यादा पहले ही मदद कर रखी है, तो हम इंतजार करेंगे जब तक कि मामा के पेरेंट्स शो पर आना चाहे। तो बताओ, तुम कॉन्फिडेंट हो? हाँ बिल्कुल। ठीक है, काम जारी रखो। तुम्हारी कंडीशन उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है, तुम्हें घर पे रहना चाहिए था। अब आखिर कौन अपने प्लेन से उतरते ही काम पर आ जाता है? तो अब तुम मेरे लिए सॉरी फील कर रहे हो? हाँ, वो तुम थे जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। अरे पीसी में वायरस है। शायद उसने कुछ ऐसा भेजा है जो फनी होगा। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? काम पर नहीं जाना है क्या? हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो चुएंग, मैं हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने मेरे कंप्यूटर पर क्या भेजा है? मुझे लगा आप बोर हो रही होंगी, इसलिए मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम भेजा है, और पता है वो हर एक घंटे जंप करेगा आपको खुश करने के लिए। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो तुमने मेरे कंप्यूटर पर वायरस भेजा है? अरे नहीं, वो वायरस नहीं है, वो तो एक हैप्पी बीन है। और दूसरी बात, मैं आपके कंप्यूटर के साथ कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। और तीसरी बात, ये एक प्रोग्रामर का आसान सा तरीका है एक लड़की को इम्प्रेस करने का। मैं कहना चाहती हूँ तुम चीजें अचानक मत किया करो, डर के मारे किसी को हार्ट अटैक आ सकता है। कुछ दिनों में आपको इसकी आदत हो जाएगी। अच्छा, अब मैं फोन रख रही हूँ, पता नहीं क्या है। हाँ। हम माके की कंडीशन को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि इस समय कंपनी का कैश फ्लो काफी टाइट है। बैंक अभी भी नहीं मान रही है ना? सिटी बैंक के सी हमेशा अच्छे से स्वागत करते हैं, साथ में ड्रिंक करना भी पसंद है। बस जब काम की बात आती है तो 1000 बहाने होते हैं। तो हाँ, बैंक की तरफ से भी दिक्कत है। डायरेक्टली तो मैं चलता हूं। मैं अभी भी याद हूं, इतने दिन कहां पर थे? लगता है लॉयर लियाओ के साथ काफी अच्छी बनने लगी है तुम्हारी। हाँ, तुम्हें पता है हांगकांग से जीलिंग वापस आ गई है? हाँ, अच्छा है आ गई। तुम्हारे एटीट्यूड का क्या हुआ? तुम भी बड़ा ही अजीब सा व्यवहार कर रहे हो। जाते वक्त तो मुझे बताया नहीं था और आने के बाद इग्नोर कर रही है, तो मुझे कैसा होना चाहिए? आखिर चल क्या रहा है? जीलिंग ने तो मुझे बताया था कि तुम सब कुछ काबू कर सकते हो, मगर ऐसा लग रहा तुम जंग हार कर आ रहे हो। वो मुझे कुछ और ही समझती है। अब तू ही बता क्या करूं? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। क्यों, अब क्या हो गया? छोड़ यार, उस बारे में बात ही नहीं करनी। तू उसकी बता, कैसी है वो? ठीक तो है ना? शॉपिंग करके मजा आया? जीलिंग को देख के लगता तो नहीं कि वो ठीक है। मुझे लगता कि हांगकांग से वो काफी थक गई है। इम्पॉसिबल, वो कभी भी शॉपिंग करके नहीं थक सकती। अब तुम्हें एक्शन में आने की जरूरत है। तुम्हें मौके ढूंढने पड़ेंगे उससे मिलने के लिए। अब मैं क्या करूं यार?
ज्यादा मिलने से बात और बिगड़ रही है। तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, समझ नहीं आता तुम्हें आखिर किस चीज का डर लग रहा है? वैसे क्यों नहीं करते जैसा पहले किया था, बेशर्म होके? अब पहले जैसा थोड़ी हो सकता है। हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। अब पहले जैसे होना हम दोनों के लिए ही बहुत मुश्किल है। ये मत बोलना कि मैंने बताया नहीं। अगर तुम ऐसे धीरे चलती रहे तो तुम्हारी वाइफ कट लेगी। ऐसा क्यों कह रहा है? कुछ हुआ है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता तो काफी देर हो चुकी होती। तो ठीक है, अभी रखता हूँ, कुछ काम है, बाद में मिलते हैं। मिस्टर ही, जैंगडोंग से मिस्टर जू को मीटिंग के लिए बुलाइए।